कहानी रामपुर के जंगल की है, जहां टुनटुनी चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया का पति कालू कौवा, जो एक किसान था, वह गन्ने का खेती किया करता था। कालू कौवा जितना भी गन्ना उगाता था, वह उसे अच्छे दामों में बाजार में बेचकर अपना घर चलाता था। कालू कौवा की दो बेटियां थीं, तब भी कालू कौवा को बेटे की चिंता सताती थी। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे से बोलती है, कालू जी, आपको कुछ पता भी है? अब मैं गर्भवती हो चुकी हूँ। अगर हमारी बेटी हुई तो हम लोग उसका नाम रूसी रखेंगे। नहीं टुनटुनी, मुझे इस बार बेटा चाहिए। अगर बेटा होगा तो मैं उसका नाम गोलू रखूंगा। अगर बेटा इस बार नहीं होगा तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि 15 + 6 - 2 कितना होता है। कालू जी, यह आप क्या बोल रहे हैं? बेटा बेटी तो भगवान के हाथों में है, इसमें हम लोग क्या कर पाएंगे? इसी तरह 2 महीने बीत जाते हैं। इसी बीच टुनटुनी चिड़िया एक अंडा देती है। टुनटुनी, मैं खेत में जा रहा हूँ काम करने के लिए। अगर बेटा होगा तो खबर पहुँचा देना। अगर बेटी हुई तो इस घर में मैं कभी नहीं आऊंगा। कालू कौवा इतना बात कहकर वह गुस्से से खेत में काम करने के लिए चला जाता है। तभी कुछ ही देर बाद टुनटुनी चिड़िया का अंडा अपने आप फूट जाता है, जिसमें से एक खूबसूरत सी टुनटुनी जैसे बिल्कुल चिड़िया निकलती है। अपनी बहन की आवाज सुनकर पिंकी और सुनहरी अपनी माँ के पास आती हैं और अपनी माँ से बोलती हैं, माँ, यह कितनी प्यारी है, बिल्कुल आप पर गई है। बोलिए माँ, आप इसका क्या नाम रखेंगी? बेटी पिंकी और सुनहरी, मैं इसका नाम रूसी रखूंगी। माँ, पापा भी हम लोगों को छोड़कर चले गए। माँ, अब हम लोगों का घर कौन चलाएगा? बेटी पिंकी, तुम चिंता ना करो, मैं अभी जिंदा हूँ। मैं तुम दोनों बहनों के साथ रूसी का भी ख्याल रख लूंगी। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों को घर में अकेली छोड़कर वह काम की तलाश में निकल जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया को एक बंटी कबूतर का घर दिखाई देता है। टुनटुनी चिड़िया बिना कुछ सोचे समझे फिर बंटी कबूतर के घर जाती है और बंटी कबूतर से काम के बारे में पूछने लगती है। बंटी कबूतर जी, आप मुझे कोई काम दे दीजिए। मुझे काम की बहुत जरूरत है। आपके घर में कोई काम हो तो मुझे दे दीजिए। नहीं है तेरे लिए मेरे घर में काम। चल भाग यहाँ से चिड़िया। टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के घर से फिर उल्लू सेठ के घर जाती है काम मांगने के लिए। उल्लू सेठ भी टुनटुनी चिड़िया को काम देने से मना कर देता है। टुनटुनी चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। वह एक पेड़ के डाल पर बैठी हुई थी। तभी वहां एक बबली कबूतरी आती है और वह टुनटुनी चिड़िया से बोलती है, क्या बात है चिड़िया, तुम ऐसे उदास क्यों हो? बोलो क्या हुआ? बबली कबूतरी बहन जी, मेरे पति कालू कौवा जी मुझे छोड़कर चले गए हैं। मेरी 3 बेटियां हैं। मुझे काम की बहुत जरूरत है। चिड़िया, तुम मेरे घर चलो। तुम मेरे घर में चूल्हा चौका करना, जिसके वजह से मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगी, जिससे तुम अपनी बेटियों का पालन पोषण करना। टुनटुनी चिड़िया फिर अगली सुबह से बबली कबूतरी के घर में काम करके अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। मणिपुर के जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे और बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया की बेटी सुनहरी चिड़िया कक्षा 5वीं क्लास में पढ़ती थी। वह अपने जंगल में निजी स्कूल में पढ़ा करती थी। एक दिन की बात है, सुनहरी चिड़िया की सहेली पिंकी चिड़िया सुनहरी से बोलती है, सुनहरी, तुम्हें पता है जंगल में एक कुल्फी का दुकान खुला है, जहाँ ठंडी ठंडी कुल्फी बिक रही है। चलो ना, आज हम भी लोग ठंडी ठंडी कुल्फी खाकर आते हैं। पिंकी, चल, आज हम भी लोग ठंडी ठंडी कुल्फी खाकर आते हैं। फिर सुनहरी चिड़िया अपनी सहेली पिंकी चिड़िया के साथ जंगल में कुल्फी खाने जाती है, जहाँ बंटी कबूतर बांस की ठंडी ठंडी कुल्फी बेच रहा था।
कुल्फी ले लो, कुल्फी, ठंडे ठंडे बांस की कुल्फी ले लो। अरे बंटी अंकल, आप यह कुल्फी कितने रुपए बेच रहे हैं? बेटा यह कुल्फी 5, 10, 15, 20 रुपए बेच रहा हूँ। तुम कितने वाला कुल्फी खाओगी? बंटी अंकल जी, आप मुझे 2 10 वाला कुल्फी दे दीजिए। फिर बंटी कबूतर सुनहरी चिड़िया को बांस के बने कुल्फी खाने के लिए दे देता है। सुनहरी चिड़िया बंटी कबूतर का बांस का कुल्फी खाकर बंटी कबूतर से बोलती है, अरे वाह अंकल जी, आपका यह बांस वाली कुल्फी बहुत ही मजेदार है। सचमुच खाने में तो मजा ही आ गया। सुनहरी चिड़िया बंटी कबूतर को पैसे देकर शाम को जब अपने घर आती है तो अपनी माँ से कुल्फी के बारे में बातें करने लगती है। माँ, जंगल में बांस वाला कुल्फी बिक रहा है। मैं आज बांस वाला कुल्फी खाई हूँ, मुझे बहुत ही स्वादिष्ट लगा। माँ, क्यों ना आप भी बांस वाला कुल्फी बनाकर मुझे खिलाती हैं? सुनहरी, तुम चिंता मत कर, मैं तुम्हें कुछ दिन बाद बांस वाली कुल्फी बनाकर खिला दूंगी। सुनहरी, तुम अब सो जा, तुम्हें कल स्कूल भी तो जाना है। सुनहरी चिड़िया अपनी माँ की बात सुनकर वह सो जाती है। अगली सुबह सुनहरी चिड़िया अपने स्कूल चली जाती है और वहीं कालू कौवा अपने खेत में पानी डालने चला जाता है। कालू कौवा अपने खेत में लगातार 5-6 घंटे काम करता है और शाम को अपने घर आने लगता है। कालू कौवा अपने घर आ ही रहा था, तभी एक चील से कालू कौवा टकरा जाता है। चील के टकराने से कालू कौवा को काफी चोट लग जाती है और कालू कौवा का वहीं मौत हो जाता है। कालू कौवा की मौत के बाद टुनटुनी चिड़िया और सुनहरी चिड़िया अकेली हो जाती हैं। इसी तरह 2 महीने गुजर जाते हैं। घर में पैसे कमाने वाला कोई नहीं था। फिर सुनहरी चिड़िया का पढ़ाई भी छूट जाती है। माँ, जंगल में अपना काफी कर्जा हो चुका है। सभी पक्षी अपना उधार मांग रहे हैं। बेटी सुनहरी, अब मैं इस जंगल में कहाँ काम करूँ कि उन लोगों का कर्जा दे दूँ? माँ, आपको तो बांस वाली कुल्फी बनाने आती है। माँ, गर्मियों का मौसम भी चल रहा है, क्यों ना आप बांस वाली कुल्फी बनाकर बेचती हैं? वाह सुनहरी, यह तो तुम बहुत ही अच्छा आइडिया दी हो। सुनहरी, मैं कल से ही बांस वाली कुल्फी बनाकर बेचना शुरू कर दूंगी। अगली सुबह से टुनटुनी चिड़िया बांस वाली कुल्फी बनाकर बेचना शुरू कर देती है। बांस वाली कुल्फी खा लो, बांस वाली कुल्फी, ठंडी ठंडी बांस वाली कुल्फी खा लो। टुनटुनी चिड़िया की आवाज सुनकर बहुत सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया के दुकान पर आते हैं बांस वाली कुल्फी खाने। चिड़िया, जरा मुझे भी अपना बांस वाली कुल्फी बनाकर मुझे देना तो जरा, मैं भी खाकर देखूं यह बांस वाली कुल्फी कैसा लगता है। टुनटुनी चिड़िया फिर अपना बांस वाली कुल्फी पक्षियों को खाने के लिए देती है। उन लोगों को बांस के बने कुल्फी बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। अरे वाह चिड़िया, यह तो बांस की कुल्फी कितना स्वादिष्ट लग रहा है, खाने में तो मजा ही आ गया। टुनटुनी चिड़िया हर रोज अपना बांस का कुल्फी वाला ठेला लगाती थी और बांस की कुल्फी बेचकर अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी।